हर शहर की कुछ ना कुछ खासियत होती है और फिलहाल हम लखनऊ में हैं और लखनऊ की तमाम खासियतों में से एक है यहाँ का चिकनकारी का काम। चिकन को लेकर लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है खाने वाले चिकन। हम लोग खाने वाले चिकन नहीं, कपड़ों का जो व्यापार है, चिकनकारी का जो काम है, कारीगरी है, इसके लिए जो बड़ा मशहूर है लखनऊ का, उसको जानने समझने आया है कि वो काम कैसे होता है, किस तरीके की शुरुआत होती है, क्या क्या पूरा प्रोसेस है, वो समझेंगे। लखनऊ के हम पुराने लखनऊ चौक इलाके के पास आए हुए हैं और यहाँ हम जानेंगे शुरुआत से ही कि किस तरीके से ये चिकनकारी का काम होता है। पाटन नाला इलाका है, पाटन, हम पाटन नाला इलाके में हैं। ये भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यामीन मेरा नाम है। मोहम्मद यामीन जी जी। कब से ये काम कर रहे हैं आप? हम तो कम से कम ये हो गए करीब 40-45 साल करीब। और उम्र क्या है अभी आपकी? हमारी उम्र 60-63 साल की उम्र है। मतलब आप 15-18 साल से काम करना शुरू कर? जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी, जी, काफ़ी समय। वैसे लखनऊ का चिकन इतना फेमस क्यों है, क्या कारण क्या है? कारण ये है कि समझ लीजिए तो चिकन का जो काम जो होता है, तो समझ लीजिए कि कपड़े पे काम जैसे होता है चिकन का, तो उसमें जो अच्छे अच्छे जैसे काम बनते हैं, लोग जैसे पहनते हैं, मतलब वो अच्छा मतलब लगता है, तो इसीलिए जो चिकन का काम जो है मशहूर है, समझ लीजिए। हमको आप बताएंगे किस तरीके से काम शुरुआत होती है? सादा कपड़ा है, कहाँ से लाते हैं कपड़ा? ये देखिए कपड़ा पहले मिल से समझ लिए यहाँ आता है, और मिल से आके उसके बाद में फिर समझ लिए कटिंग मास्टर के पास जाता है। कटिंग मास्टर यानी कटिंग करते हैं, उसके बाद में सिलाई होती है, सिलाई हो के उसके बाद में फिर जो है तो ये छपाई होती है। छपाई के फिलहाल आप लोग छपाई कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ छपाई समझ ली काम हो रही, छपाई का काम हो रहा है। और उसके बाद में कढ़ाई पे जाता है। कढ़ाई पे नहीं, सेंटर में भी बनता है। सेंटर का मतलब ये शहर के अंदर से लड़कियाँ जो काम करती है वो सेंटर में काम करती है, मतलब अच्छा काम जो होता है। और बाकी जो है तो देहातों में भी काम लड़कियाँ करती है, समझ ली इसमें चिकन का काम ये। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं पहले मिल से कपड़ा आता है, फिर उसकी कटिंग होती है, जो भी बनना होता है भाई, जो भी बनना है ना? होता है, समझ लीजिए फिर ये जो है तो कढ़ाई हो के उसके बाद में छपाई करते हैं, छपाई मतलब डिजाइन बनाते हैं और डिजाइन के ऊपर ही कढ़ाई होती है। जी जी जी, डिजाइन मैं आपको कहिए दिखा दूँ मैं आपको। ये भैया जरा एक पीस फेंकना जरा सा आसिफ। ये जो आपने ये यहाँ पूरा लगा रखे हैं गुटके से, ये जी हाँ, ये सब फर्मे हैं। ये डिजाइन के हर तरह के अलग अलग फर्मे हैं, समझ लीजिए जी। और ये देखिए ये डिजाइन है, ये डिजाइन छपता है, ये समझ लीजिए तैयार है पीस। नहीं, ये कुर्ता है, ये कुर्ती है, ये कुर्ती, इसको कुर्ती बोलते हैं, ये कुर्ती समझ लीजिए जी। ये तो इस पे ये छपाई आपने कर दी। ये मटेरियल क्या यूज करते हैं इसमें? हाँ, इसमें जो है तो ये सिल्वर, मतलब ये सफ़ेदा बोला जाता है हम लोग में, सिल्वर, ये तो उसी का समझ यूज़ करते हैं। और नहीं ये छूटता, ये धुलाई हो जाती है कढ़ाई के बाद, इसका सब निशान जो होता है ना सब, हाँ कढ़ाई हो एक जाती तरीके से इस पे कढ़ाई हो सके, ये उसके लिए है डिजाइन। है। निशान समझ लिया हम लोग का, ये लग गया समझ लिए। और उस पर ये कढ़ाई होगी, कढ़ाई होकर उसके बाद में इस पर धुलाई हो जाएगी। धुलाई में ये सब साफ हो जाता है। धुलाई में सब साफ हो जाएगी, जो कढ़ाई है वो रह जाएगी, समझ लिए बस। हाँ, ये मतलब है ये। थोड़ा हमको छपाई करके दिखाइए कैसे करते हैं। हाँ, देखिए ये इस पे व्हाइट कपड़ा जी। आप कर रहे हैं। जी हाँ, वाइट पे कर रहे हैं। ये जो डिजाइन है किस तरह होती है, किस पे क्या डिजाइन लगेगी, क्या बनेगी? डिजाइन असल में बहुत जैसे फर्मे लगे हुए हैं, ये सब आपको ये फर्मे दिख रहे हैं सब, समझिए। अरे फर्मे तो समझिए मैं गिन भी नहीं सकता हूँ, इतने फर्मे मैं गिन भी नहीं सकता हूँ, इतने फर्मे लगे हुए सब। और हर तरह के डिजाइन अलग अलग, जैसे कैरी होता है और जाल होता है, बॉर्डर होता है, छड़ियाँ होती हैं, बूटी होती है, मतलब इसमें कई एक समझ लीजिए तो इसमें आइटम होते हैं, समझ लीजिए बहुत से समझ लीजिए इसमें तय आइटम। कैसे होता है कि मतलब इसमें ये वाली करना है? आपको बनाना पड़ता है डिजाइन खुद आप लोग imagine जी, अपने दिमाग से हम लोग डिजाइन निकालते हैं और डिजाइन लगा के मतलब दुकानदार को जैसे दिखाया जाता है, दुकानदार को दिखाते हैं, दुकानदार पास करता है कि हाँ इस डिजाइन की इतने पीस छाप दी, इस डिजाइन के इतने पीस छाप अच्छा, दीजिए। मतलब आप लोग सैंपल बनाते हैं, वो जाके दुकानदारों के पास ले जाते हैं कि हमारे पास ये डिजाइन है, और वो फिर वो पास करते हैं कि हमको इसका इतना दे दीजिए, इसका फिर आप लोग जी जी हाँ, देखिए सब माल लगा हुआ है, सब दुकानदारों का माल, देखिए ऊपर तक सब लगा हुआ माल जितना है, समझ लिए सब दुकानदारों का माल लगा हुआ है। और बाकी जो है लड़कियाँ इसे कढ़ाई कर रही हैं, देखिए ये छाप, जी हाँ, ये हम लोग छापते हैं, छाप के उसके बाद में लड़कियाँ फिर कढ़ाई करती हैं, है ना। तो ये किसी के आप अभी कुर्ता मान लीजिए तैयार करना छापने में कितना टाइम लग जाता है? ये डिजाइन के हिसाब से होता है जी। जैसे भारी डिजाइन होता है उसमें ऐसे और भी ऐसे 10-15 मिनट में एक कुर्ता छपता है। कोई डिजाइन ऐसे होते हैं कि जल्दी छप जाता है, मतलब 5 मिनट में पीस छप जाता है, ऐसा भी होता है। मतलब काम हल्का और भारी का हिसाब होता है, उसी हिसाब से पैसा भी तय होता होगा। उसी हिसाब से पैसा तय होता है, समझिए। छपाई कितना पैसा मिलता है आपको? ये जो एक मान लीजिए
कुर्ते का है या ये दुपट्टा है, क्या है ये? ये रुपट्टा है समझ लीजिए जी। अब ये समझ लीजिए रुपट्टा ये कम से कम 25 रुपये छपाई समझ लीजिए। एक दुपट्टे जी हाँ 25 रुपये करीब लगभग। कुर्ती के मतलब डिजाइन के अलग अलग बता रहा हूँ मैं ना, जैसे ये डिजाइन है मतलब है ये, अब इसका रेट अलग है इसका, है ना। अब इसमें अभी और काम छपेगा, मतलब ये बूटी वगैरह सब लगेगा, ये सब अस्ती लगेगी, सब लगेगा जी। तो हर एक का समझ लिए रेट अलग अलग, जैसा डिजाइन होता है उसी माफिक का पैसा समझ लिए होता है, ये होता है जी। ये कुर्ते का क्या होगा? अब ये कुर्ते का कम से कम जैसे 20 रुपये, 15 रुपये और 25 रुपये इस सूरत से समझ लीजिए तो ये होता है डिजाइन। अब जैसे भारी डिजाइन है तो उसका समझ लीजिए तो ज़्यादा पैसा हो गया, है ना। अगर जैसे चालू हुआ तो उसका काम अलग, यानी पैसा अलग हो गया समझ लीजिए। तो ये है कि बस मतलब कटाई होने के बाद आपके पास ये डिज़ाइन आ जाती है, फिर आप उस पर डिज़ाइन बनाते हैं। मैं समझ लिया हर तरह के डिजाइन मतलब आपको एक दिन में कितना कर देते हैं? एक दिन में डिजाइन के पास बताया ना कि अगर जैसे फैंसी काम हुआ तो ज़्यादा हमारे पास से बस 25-30 लग पाएंगे, हाँ। और अगर जैसे मीडियम काम हुआ 50-60 लग जाएंगे पीस। और अगर जैसे चालू वगैरह तो खैर मेरे वहाँ छपता नहीं है, वहाँ सिर्फ टोटल फैंसी छपता है। अगर चालू वगैरह छापे तो समझिए 100 से ऊपर आदमी छाप देता है। मतलब क्या हुआ? चालू का मतलब ये बस कहीं पे दिख रहा है कहीं भी नहीं दिख रहा है, ये चालू काम होता है समझ लिए। वहाँ हम लोग में ये खैर सब फैंसी टोटल काम होता है, आप अच्छा काम करते हैं आप। सब टोटल फैंसी समझ लिए, फैंसी समझ लीजिए जो है। ये नील है ये नील और गोंद होता है ये नील और गोंद। जी। ये गोंद गोंद क्यों डालना पड़ता है? गोंद इसलिए छोड़ना पड़ता है कि ये जो है कपड़े को मतलब है कि जैसे छापा अगर बोरेंगे ना तो ये छापा जैसे लगाएंगे तो उसमें ये रहेगा कि चिपकेगा। अच्छा, अगर ऐसे ही नील छोड़ के हम लगाएंगे तो फिर चिपकेगा तो है ही नहीं जी। ये बबुल का गोंद होता है, ये बबुल का गोंद होता है सर जी। कहाँ से लाते हैं? ये बाज़ार से लाते हैं, मतलब ये मार्केट से लाते हैं जी। बबुल का गोंद होता है ये। और ये करके दिखाइए हमको आप जी। अच्छा, ये साइड में बॉर्डर बन गया, उसके बाद अब क्या बना रहे हैं? अब ये इसका जो है आंचल है, इसका जो आंचल मैं ये आंचल लगा रहा हूँ, हाँ। अब ये तरह तरह के डिजाइन अपनी अपनी मर्ज़ी से मैं लगाता हूँ डिजाइन जी, क्योंकि जैसा डिजाइन होता है बस ये लगा दिया, कुछ और लगा दिया, हाँ जी। ये छूट जाता है आराम से? जी हाँ, ये धुलाई के बाद ये सब छूट जाता है मतलब धुलाई में मतलब जी। जैसे ये धुलाई ये जाएगा समझ ले कढ़ाई पे, कढ़ाई के बाद धुलाई, धुलाई के बाद ये सब समझ लीजिए छूट जाएगा। और जो वगैरह ये मैं काम कर रहा हूँ ये समझ लीजिए जो है निशान इसी पे कढ़ाई होगी, बस खाली कढ़ाई रह जाएगी, बाकी तो सब धुल जाएगा ये। पुराने कारीगर हैं, मतलब कैसा अभी फिलहाल कैसा काम चल रहा है चिकनकारी? इस टाइम तो खैर बहुत अच्छा चल रहा काम जी। हाँ, उधर लॉकडाउन में तो खैर आदमी परेशान हो गया था, काफ़ी परेशान हो गया था, मगर इस टाइम तो खैर काम जो है भरपूर है और काम अच्छा चल रहा है। लॉकडाउन के समय कम कम पड़ गया? अरे उस टाइम तो समझ लिए बहुत ही दिक्कत और परेशानी में, अरे बहुत ही दिक्कत समझ लिए, मैं क्या बताऊँ भाई कि काम धंधा बिल्कुल ही ख़त्म ही समझ लिए हो गया था समझ लिए। काफ़ी दिक्कतें पड़ी थी, मगर अब ये है कि अब जो है बहुत सुधार आ गया है और बहुत ही समझ लिए अब अच्छा काम समझ लिए सभी का चल रहा है जी। हर आसपास पूरे इलाके में काफ़ी लोग करते होंगे? हाँ, ये काफ़ी लोग काम करते हैं। कितना लोग काम करता है इस व्यापार से, कितना लोग जुड़ा हुआ है? अरे इसमें तो समझ लिए कम से कम नहीं तो करीब 1000, 2000, 3000 से नीचे नहीं होगा समझ लीजिए इस काम से जो लाइन से जुड़ा हुआ समझ। और बाकी तो और समझ लिए जो है तो बहुत ही समझ लिए इसमें काम में जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जुड़े हुए काम में समझ लिए। मैं लॉकडाउन या आप बता रहे हैं भाई जब काम कमज़ोर पड़ा तो सबका काम खर्चा कैसे चला? अरे खर्चा बस समझ लीजिए जो कुछ इधर उधार और खर्चा लेके लोगों का काम चला समझ लिए, ये हिसाब किताब रहा जी। सरकारी सहयोग या राशन वगैरह बट रहा था? राशन ये अपने ही भाई लोग ने बांटा राशन, जो बात है मतलब है जैसे कोई अच्छे आदमी मतलब है उन्हीं ने राशन बांट दिया ये। और बाकी ये जैसे मगर ये है कि बस दिक्कतों में हर आदमी रहा समझ लीजिए, हाँ। कोई खुशहाल जो है नहीं, अब ये है कि अब इस टाइम जो है तो हर आदमी सही ही चल रहा है और खुशहाल है, जो बात है ये बात है हर चीज़। ये जो गुटके लगे हुए हैं जिनसे डिज़ाइन आप बना रहे हैं, ये कैसे बनते, कहाँ से बनवाते हैं? ये बनता है ठाकुरगंज में। अच्छा जी हाँ, नकलों में ठाकुरगंज में बनता है और नखास में बनता है ये हाँ गुटके सब समझिए सब यही बनते समझिए। महागढ़ है। गुटका कितने दिन चल जाता है? नहीं, ये चलता रहता, मतलब ये कि ख़राब नहीं होता है, ये गुटका चलता है। शीशम की लकड़ियाँ होती है ना, ये शीशम की लकड़ी जो होती है मजबूत होती है लकड़ी, तो ये काम जो है चलता रहता मतलब ये
जी, गुटके ख़राब नहीं होते। हमारे बहुत पुराने पुराने गुटके सब लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं कि आपको दिखा दो, बहुत ही पुराने पुराने लगे हुए हैं। जी, मगर वो ऐसे खराब नहीं होता। नहीं ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि शीशम की लकड़ी होती है। डिजाइन बदलती रहती है, नई डिजाइन आती रहेंगी, वो बदलते जी जी, डिजाइन, हाँ, हर चीज़ डिजाइन बदलते रहते हैं, मतलब है। और कोई कोई ब्लॉक ऐसा होता है कि वो रखे रहता है, इसी से समझ लीजिए हम लोग डिजाइन इतना निकाल देते हैं डिजाइन के, समझ लीजिए तो हर तरह का डिजाइन निकालना पड़ता है ना हम लोग को, ये मैटर है, समझ लीजिए। कितना पैसा कॉस्टिंग क्या आती होगी? जैसे मान लीजिए एक कुर्ता है, क्योंकि चिकन के कपड़े महंगे भी बिकते हैं। महंगे तो खैर कपड़े होते हैं भाई, इसमें मेहनत है, मतलब कढ़ाई वालों की ज़्यादातर मेहनत, आंखों की मेहनत, समझ लिए काम है। अब जैसे वगैरह ये कढ़ाई सब हो रही है, समझ लिए ये आंखों का काम है, समझ लिए भाई, इनको तो समझ लिए मेहनत के बाकी जो है तो बाज़ार में जब जाता है ना तो फिर उसके तो डबल पैसे हो ही जाते हैं। दुकानदार मतलब है जो बेचता है माल, उसको तो समझ लिए जो अपने हिसाब से बेचता है वो, तो उसको समझ लिए जो तो डबल तिबल पैसे, जो जैसा भी आदमी, मतलब अगर अच्छा जैसा काम हुआ, ज़्यादा ही अच्छा हुआ तो भाई वो अपने हिसाब से बेचता हुआ। आप कितना कमा लेते हैं? मतलब जैसे कि ये पट्टा कर रहे हैं, हिसाब किताब ये 400-500 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये ऐसे समझ लिए काम हो जाता है, एक दिन का काम हो जाता है, समझ लीजिए। जी, ऐसे हो जाता है काम। वैसे कॉस्ट कितनी आती, क्या आती है, मैं समझना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए एक कुर्ती है, उस पर कितनी कॉस्ट आती अरे बस ये किसमें कुर्ती में, मतलब जैसे है? जैसे कपड़ा है, हाँ। कितने कपड़ा है? अरे कपड़ा तो समझ लीजिए जो है तो ये दुकानदारी बताएगा कितने कपड़ा क्या है क्या नहीं, जो माल कटवाता है वही बताएगा क्या है क्या नहीं, समझ लीजिए। आप लोग सिर्फ मजदूरी लेते हैं हम लोग जैसे ये छप जी हाँ, हम लोग का काम है सिर्फ छपाई है बस, और बाकी जैसे कढ़ाई है वो, और बाकी कपड़े भी कई क्वालिटी के कपड़े होते हैं इसमें। इसमें क्वालिटी मतलब कपड़े ये होते हैं कि जैसे ये जट पे है, जैसे पेवर पे कपड़ा है, सिल्क पे कपड़ा है, चंदेरी पे कपड़ा है, ये समझ लीजिए कई क्वालिटी मतलब कपड़े होते हैं, है ना। तो उसी हिसाब से समझ लीजिए कपड़ों के हिसाब से ये काम होता है, समझ लीजिए। तो हमारे पास कपड़ा रखा होगा, मतलब ये चंदेरी वगैरह रखा हुआ कपड़ा। अच्छा अब देखिए ये कपड़ा जो है महंगा आता है कपड़ा ये। अच्छा, ये कौन जी। सा कपड़ा है? ये चंदेरी कपड़ा है ये। और चंदेरी कपड़ा। जी, इसमें क्या फर्क क्या है इसमें? नहीं कपड़ों में फ़र्क, हर कपड़े में आपको फ़र्क मिलेगा। जी। जी, सबसे ज़्यादा लखनऊ को चिकन किस पे, काम किस कपड़े पे होता है? ये इस टाइम तो सिम जाट पे ज़्यादातर होता है। ये जाट जैसे ये है वगैरह, ये इस पे जो है ये काम ज़्यादा समझिए। कुर्ती भी इसी की बनती है, दुपट्टे भी इसी के बनते हैं, और फैंसी में जो है फैंसी जो काम होता है मतलब तो वो इस पे समझिए होता है काम। जी, और बाकी बिक्री तो इसी की ज़्यादा होती है, मतलब ये सस्ता पड़ता है। ये सस्ता पड़ता है इसलिए, और ये महंगा पड़ता है, समझिए कपड़ा समझिए काफ़ी कम महंगा पड़ता है, और उसी सूरत से काम पड़ता है, समझ लीजिए ये होता है। फर्क कितना कितना फर्क आता है रेट में, सब में बिकते वक्त? नहीं रेट में तो समझ लीजिए ये तो अब जैसे ये रुपए में समझ लीजिए आप 12 आने इसको रखिए, 4 आने इसको रखिए, ये हिसाब होता है, समझ लीजिए। जी, क्योंकि ज़्यादा माल बनता है ये कम ही माल बन पाता है, क्योंकि सब टोटल ये सेंटरों में काम होता है इसका, ये देहातों में काम नहीं हो पाएगा। ये जो है तो देहात में काम हो जाता है, तो देहात में कम पैसे पड़ते हैं, मतलब। वैसे ये भी चलता है कि भाई चिकनकारी काम को लेकर के असली और नकली वाला मामला भी चलता है कि लोग कहते हैं कि कुछ फर्जी टाइप भी बिकता है, और उसमें फ़र्क कैसे करते हैं? फ़र्क इसमें होता है जैसे वगैरह ये मशीन का काम जो होता है और कंप्यूटर का काम है, तो आदमी समझ नहीं पाता है उसको, जैसे जो जानता नहीं है तो वो समझ नहीं पाता, वो दुकानदार कुछ भी बता दे कि हाँ ये कढ़ाई का उसका, मगर ये फ़र्क ये होता है कि इसकी ज़्यादा कीमत होती हाथ के कढ़ाई की। नहीं, मान लीजिए हम जैसे दुकान पे गए और वहाँ हमें बता दिया कि हाथ वाला काम है कि होगा मशीन का, तो आदमी जो नॉर्मल आदमी जो नहीं जानता है बारीकियाँ, जो नहीं जानता वो फ़र्क है, कैसे करेगा? तो वो तो फ़र्क जल्दी नहीं निकाल सकता है, क्योंकि काम ऐसे से चल गए। और जिसको मतलब है मालामाल, मतलब हर चीज़ की नॉलेज है, मतलब है, तो वो जो है तो वो तो खर्च बता देगा कि इसमें ये चिकन क्या है, कंप्यूटर क्या है, मशीन का क्या काम, वो बता देगा फट से। आपके पास कोई तरीका है जिससे मैं समझा दें ये चीज़, कि मान लीजिए कोई आदमी हो वो समझ जाए देख के कि भाई असली और नकली क्या है? हाँ है क्यों नहीं, बताइए, दिखाइए। कपड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं कंप्यूटर का काम मैं आपको दिखा रहा हूँ। तब तक हम जाके उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, आप दिखा भी दीजिएगा आके। अब हम लोग वो जो छपाई देख ली है, अब कढ़ाई का काम देख लेते हैं। या आप कढ़ाई कर रही हैं, वो जो छपाई हो जाती है उसके बाद आप लोग, ये किस तरीके से होता है? ये क्या साइड में लगा रखा है? ये कील है, ये बखिया क्या है। नाम है आपका? साहिबा। साइड में क्या ये लगा रखा है? ये बखिया है।
नहीं नहीं, ये प्लास्टिक से है, अच्छा ये फ्रेम है। फ्रेम है, हम्म। पूरे में लगा लेते हैं। जी पूरे में और लगाते जिस हैं। जगह करना होता है उस जगह इसको हाँ हाँ उस जगह पकड़ने में आसानी रहेगी इससे। पकड़ने में आसानी रहेगी इससे। अच्छा, कब से कर रहे हैं आप ये काम? अरे ये 10-12 साल हो गए हैं करते करते। 12 साल, हम्म। तब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। हम्म। सीखने में कितना टाइम लगता है इस काम? और जो कोई नया आदमी आया सीखने में कितना टाइम लगेगा? अरे ये अपने दिमाग के ऊपर है, अपने से महीने भर भी सीख सकता है कहो, ये है ना अपने माइंड के ऊपर है अपने। बारीक काम है मगर फैंसी काम। ये जो धागा है कौन सा इस्तेमाल करते हैं इसमें? कॉटन का। कॉटन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो ये आप कुर्ती है क्या है, ये दुपट्टा है? ये कुर्ती है, टॉप। टॉप है, तो इसको एक टॉप पे करने में कितना टाइम लग जाता है? अरे ये एक हफ्ता कर लग जाता होगा। एक हफ्ता लग जाता है एक टॉप में? अच्छा, और एक इसे आपने एक टॉप पूरा किया तो आपको कितना पैसा मिलता है इसमें काम करने का? 200-250 का। 200-250 रुपए, बोलो एक हफ्ते में 200-250 रुपए का काम हो पाता है? क्या नाम है आपका? रेखा देवी। कब से काम कर रही हैं आप? 25 सालों से। 25 साल से काम कर रही हैं। तो आप बता रही हैं एक हफ्ता लग जाता है एक टॉप करने में, और उसमें मजदूरी आपको 250 रुपये मिलती हाँ है। जी। तो फिर इस तरीके से तो आप हफ्ते में मतलब महीने में 1000-1500 रुपये कम। 1000-1500, कभी 2000, कभी 3000, कभी जैसा काम हो पावे। काम के ऊपर डिपेंड। जी। बारीक आप क्या बना रही हैं, क्या कर रही हैं? हम तो जाली बना रहे हैं। जाली? जी। अच्छा, ये कैसे बनती है? ये भी तागे से बनती, कच्चे तागे से। अच्छा, मतलब ये जो कर रही हैं आप, जो कर रही हैं, तो फर्क है? फर्क है। क्या फर्क है? वो बखिया बना रही है, हम जाली बना रहे। अच्छा, जाली को सामने से दिखाई कैसे दिख रही है? जी देखिए, अच्छा, ये बना रहे हैं हम जाली, इसके अंदर। मतलब वहाँ से डिजाइन बन के आ जाती है, उसके ऊपर आप ये जाली बन रही है, ये जो ये डिजाइन बन रही है। जी हाँ, बखिया जाली ये काम चिकन का बनता है पूरा। अच्छा, तो इसको कितना टाइम लगता है आपको जाली बनाने में? ऐसे ही लगता है, हफ्ता भर 15 दिन, जितना ज्यादा काम वैसे लगता है। अच्छा, तो काम के हिसाब से पैसा भी तो रहता होगा ना कि भाई जिसमें ज्यादा काम है। तो वही तो कह रहे, 250, कभी 300, कभी 500, ऐसे भी रहता है काम। काम के हिसाब से पैसे मिलते हैं। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, और हम 2। 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। क्या करते हैं वो लोग? बेटियां तो यही काम करती चिकन का, और बच्चे जो हैं दूसरा काम करते हैं। तो बेटियों से भी यही काम करवाया जा रहा है आपको? पढ़ाया लिखाया नहीं उनको? पढ़ाया लिखाया जितना पढ़ पाए पढ़ी। अच्छा, जी। ये हमने देख लिया जिस तरीके से ऊपर डिजाइन ये यहाँ डिजाइन बनाने का काम हो रहा है ऊपर चिकन, मतलब मेन काम ये है। हाँ, क्या नाम है आपका? इकबाल अहमद। मेन काम ये है जी, मेन काम ये कढ़ाई ये है। बारीकी वाला। वहाँ तो डिजाइन फटाफट बन गई, उसके ऊपर ये डिजाइन फटाफट इस जो ब्लॉक है, ब्लॉक भी जो बनते हैं लकड़ी की, जो मतलब जो है काम वर्क होता है उस पर, वो भी बहुत बारीक काम है। सबसे बारीक काम वही होता है। उसके बाद में ये दूसरे नंबर पे ये आता है। ये जो पूरा ये बन जाता है, उसके बाद जाके धुलाई होती है। उसके बाद धुलाई होती है। ये 2-2 महीने में एक पीस बनते हैं। 2-2 महीने में? जी, 2-2 महीने में। ये तो छोटा काम है सब, ये तो हो जाता है हफ्ते 2 हफ्ते में। और कुछ जैसे ऑल ओवर वर्क होते हैं तो वो 2-2 महीने 3-3 महीने लग जाते हैं उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। कितने का बन जाता है, कितना पैसा पूरा बनवाई जैसे एक कुर्ते की कितनी आती एक कुर्ते की बनवाई ये मान लिए करीब 80 रुपये लगभग आती है। ये टॉप जो बन रहा है 80 रुपये? जी। पूरा इसे वहाँ छपाई से लेकर यहाँ डिजाइनिंग पे धुलवाई पूरे में मतलब पूरी कॉस्ट तो समझ लिया हर पीस की अलग अलग होती है। कोई 200 रुपये का तैयार हो जाता है, कोई 300 रुपये का, कोई 500 रुपये का। बाहर तो बहुत महंगी। बाहर तो महंगे जो बेचता है मेन रिटेलर जो होता है, मेन कमाई उसी की होती है। जी, मतलब मेहनत तो पूरी आप लोग की लगती है? मेहनत तो हम लोग की लगती है, लेकिन मलाई जो है रिटेलर ही खाता है। अच्छा, जैसे मैं पूछ रहा था भैया से कि फ़र्क कैसे करे आदमी कि भाई, क्योंकि मशीनें भी आ गई हैं, वो फटाफट उससे हो जाता है काम। मशीनें आ गई हैं, लेकिन मशीन में और हैंड में बहुत फ़र्क है। आम आदमी से मैं लेने जाऊं दुकान पर तो मैं कैसे पहचानूंगा? आप बताएंगे आके कैसे पहचान होगी असली और नकली में? थोड़ा ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि
चिकनकारी को लेकर बहुत दावे होते हैं और दुकानों में आदमी समझ नहीं पाता है और पैसा तो फिर इतना मांगा जाएगा, दिया जाएगा। इसका रेट ही अलग होता है, सिस्टम अलग होता है, ये वर्क अलग होता है, सिर्फ यही वर्क बनता है। मान लीजिए मैं आपकी दुकान पर आया, ठीक है, ये हाथ वाला काम है, ये मशीन वर्क है। मशीन वाला काम है, और आपने मुझे कहा नहीं नहीं ये हाथ वाला काम है, मुझे तो पता नहीं है, तो मशीन और हाथ वाले में फर्क कैसे करेंगे? इसे मशीन हाथ में फ़र्क ये रहता है, हाथ एक वाला का सामने हाथ वाला फर्क बता दें आप। हाथ वाला कोई पीस निकाल दो फिर से। ये हाथ से बना हुआ है जी, ये हाथ से बना हुआ है। और ये मशीन से बना हुआ है। जी, ये मशीन से बना है, ये हाथ से बना हुआ है। तो ये फर्क कैसे करेंगे? पहचाने आम आदमी कैसे पहचाने? आम आदमी टाके से ही पहचाना जाएगा इसको। और पीछे इसमें पेपर फार्म लगी रहती है, ये क्या लगा हुआ है? पेपर फार्म लगती है, ये मशीन वाली। ये मशीन में लगी होगी, हैंड में नहीं होती है। मशीन में क्यों लगती है? ये मशीन में फिनिशिंग के लिए लगाए ताकि फिनिशिंग गड़बड़ ना हो मशीन के टाके की। और ये हाथ वाली में इस तरह का कोई कागज जो लगा है कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। इस तरीके से पहचान। जी जी, ये पहचान रहती है। और प्लस टाके का तो दिखता ही है वो। कॉस्ट में क्या फर्क आता है ये वाले कुर्ते मशीन वाले में? बहुत फ़र्क आता है। इसकी इसकी जैसे कढ़ाई जो जाती है कम से कम 500 रुपये, इसकी कढ़ाई जाती है 50 रुपये। अच्छा, ये फ़र्क है। तो फिर तो मशीनों के आने के बाद से आप लोग का काम कम हो गया? नहीं नहीं नहीं, कुछ हैंड देसी की रहता है, डालडा रहता है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो मेन वैल्यू है वो हैंड की है। ये मार्केट में कितने का बिकता होगा ये वाला? ये मार्केट में बिकता है 1200 रुपये से लेके 1600 रुपये तक की ये रेंज है। ये मार्केट में बिकता है 300 रुपये से लेके 500-550 बस। ये आप लोग अपना बेचने और बता रहे हैं कि मार्केट का प्राइस? मार्केट की प्राइस बता रहे हैं। हाँ, ये बन के कितने का तैयार होता है वैसे? ये बन के तैयार होता है, मान लीजिए 200 रुपये का तैयार हुआ बन के। ये वाला बन के तैयार होता है, इसकी लागत आती है करीब 800 रुपये के लगभग। कारीगरी का पैसा जुड़ जाता है? हाँ, टोटल कारीगरी की कारीगरी जो है वो 800 रुपये के लगभग। इसे दुगने दामों में बाहर बिकता है? दुगने दामों में बाहर बिकता है ये। और मशीनों के आने के बाद से आप लोग का थोड़ा नुकसान भी तो हुआ होगा? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा काम चाहिए, वो जो हैंड के कदरदान है वो हैंड ही पसंद करते हैं, मशीन उनके लिए कूड़ा है। बशर्ते पहचान जाए आप जो तरीका बताया वो पहचानने का। जी, मशीन का काम जल्दी खुल जाता, हाथ का काम खुलता ही नहीं ना। अच्छा, मशीन का काम खुल जाएगा? ये खुलने लगता है ये पूरा। अच्छा, ये कोई अगर टाका यहाँ से देख के तो ऐसा लग रहा है कि इसे हाथ वाला खुल जाएगा, आपका हाथ वाला नहीं खुलता है। हाथ वाला मशीन नहीं खुलता है, हाथ वाला पक्का काम रहता है। जी, तो हमने 2 स्टेप देख लिए, मतलब 3 स्टेप बल्कि कह सकते हैं कि पहला स्टेप जो है वो कपड़ा जो आता है सादा आपका कट के, और उसके बाद छपाई होती है, ये कढ़ाई होती है। इसका धुलाई का काम भी दिखाएंगे हमको। चलिए अब धुलाई का काम देख लेते हैं। तो हम लोग अब आ गए धुलाई जहाँ होती है उस जगह पर आ गए। क्या नाम है आपका? अब्दुल मुबीन। कब से कर रहे हैं आप ये धुलाई? ये कम से कम 15 साल की उम्र से कर रहे 15 साल की उम्र से कर रहे हैं। जी ये हाँ। पानी में क्यों डूबे हुए? हैं। पानी में नहीं रहेंगे तो काम कैसे चले, बगैर पानी से काम नहीं है हमारा। अच्छा, हाँ तो उसमें जो इंक होती है, जो लगी नील लगी होती है, वो तो बड़ी गाढ़ी से लगती है, आराम से साफ हो जाती है। हाँ, वो आराम से थोड़ी सफा होती है, उसमें केमिकल देना पड़ता है। हाँ, केमिकल है, तेजाब है, सोडा है, ब्लीच है। अच्छा, तो इस पानी में सब मिला हुआ है? हाँ, ये सब पानी में वही मिला हुआ है। आप ये पॉलीथीन पहन के अंदर जाते नहीं, पॉलीथीन तो यहाँ तक के, बाकी तो टांगे हैं यहाँ तक की। हैं? खराब नहीं होती हैं आपकी? इसमें क्या करें, मजबूरी है, काम नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा, पेट कैसे चलाएंगे ये बताइए। बिना इसके साफ भी नहीं होगा? बेकार इसके साथ भी नहीं। शरीर का भी शरीर पर असर पड़ता होगा? हाँ, असर तो पड़ता है। ये देखिए सब दाने निकल आते हैं। अच्छा, ये देखिए है। आसान नहीं है काम। तो ये सफाई बस इसमें आप डालते हैं, पाउडर वगैरह भी यूज करते हैं? नहीं, पाउडर अलग यूज़ करते हैं, इसमें खाली धुलाई करते हैं। अच्छा, यहाँ धुलाई हाँ होती है। हाँ, ये धुलाई। पहले वहाँ मशीनों में धुलते हैं? हाँ, पहले नहीं, वो केमिकल लगाते हैं उसमें, जब इधर काम करते हैं, धुलाई इसमें करते हैं। अच्छा, मतलब जैसे कि वहाँ से इंक लगा कपड़ा आता है, वो पहले क्या करते हैं उसका? पहले वो केमिकल देते हैं। उधर साइड हाँ, उधर वाले केमिकल देते हैं ड्रम में, फिर दूसरे ड्रम में केमिकल देते हैं, फिर इसमें धुलाई करते हैं। केमिकल से कपड़ा खराब नहीं होता? नहीं, कपड़ा का हर कपड़े का अलग अलग हैगा केमिकल। हाँ, हर कपड़े का अलग 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 केमिकल में होता क्या है? तेजाब है, ब्लीच है, सोडा है, कास्टिक है, ये सब मिला के देते हैं। हाँ, जैसा कपड़ा होता है वैसी केमिकल। कपड़ा खराब नहीं होता? कपड़ा खराब होने वाला हम लोग काम ही नहीं करेंगे। हाँ, कितना मिलता है आपको इसके लिए? एक पीस के 10 रुपये मिलते हैं, एक पीस पे 10 रुपये।
कितना दिन में कितना धो देते हैं? एक दिन में कम से कम 50-60 पीस धुल जाते हैं। हाँ जी हाँ। 500 रुपये करीब हो जाता हाँ 500 काम होता है, 200 का मिट्टी लेकर ये 300 रुपये खाने पीने के। हाँ बचत नहीं है कुछ। है। बचत नहीं है। हाँ बचत भी बिल्कुल नहीं है। क्यों बचत क्यों नहीं हो पाती? बचत इसलिए नहीं हो पाती है हम। लखनऊ में चिकन का काम तो बहुत है। हाँ हम 10 में दो रहे तो दूसरा 8 में उठाई ले रहेगा, 5 ही में उठाई लिए जा रहेगा, तो व्यापारी कह रहेगा मेरा 5 रुपये बच रहेगा। ये चक्कर में नहीं बचत हो रही है। व्यापारी तो बहुत महंगा बेचता है। हाँ तो व्यापारी बेच रहे ना महंगा। अपने हिस्से से कमाई नहीं देता है। हाँ अपनी हैसियत का थोड़ी दे देगा। हम दाग नहीं चुड़ा पा रहे, दूसरा दाग चुड़ा के ला रहेगा वही इतने में, तो हमारा पलता नहीं है, हम कहाँ चुड़ा देंगे। अब जैसे छपाई कर रहे 10 रुपये में, 205 में उठा ली, ऐसे हम लोग का भी पॉलिशन है। कंपटीशन है। हाँ इसीलिए बचत नहीं है। कोई खा लिए धुलाई कर लिए, ऊपर दरी से खा लिए हाँ। तो ठंड वगैरह में ये गर्म पानी गर्म कर लेते हैं। नहीं वो समरसेबुल हैगा। हाँ ठंडे पानी में ही काम करते हैं। ठंडे पानी में काम होगा। ठीक है भाई। तो ये हो गया धुलाई का प्रोसेस। धुलाई के बाद फिर अपना प्रेस वगैरह हो के पैक हो के बिक जाता है। हाँ उसमें समझ लीजिए जो है धुलाई होके बाद उसके अंदर प्रेस वगैरह होके, अब ये धुलाई के बाद ये धागे काटेंगे, मतलब औरतें जो है पहले धागे काटेंगी। धागे जब कट जाएंगे उसके बाद में फिर समझ लिए जो है तो वो प्रेस वो क्या नाम है होके, फिर जब समझ लिए जो पैक होके तब समझ ली जाएगा। कहाँ जाता है लखनऊ का जो चिकन का काम है? कहाँ? लखनऊ में ये हर चिकन का काम ऐसा है कि हर जगह जाता है समझ लीजिए। जी हाँ विदेश वगैरह इसकी नुमाइश भी लगती है, हैदराबाद में नुमाइश लगती है, और भी कई जगह नुमाइश इसकी लगती है जी। और ये बाहर भी माल जाता है, अरे लंदन जापान तक समझ लिए माल जाता है ये जी। ये समझ लीजिए चिकन इतना समझ लिए जी, कुर्ती वगैरह सब। आप लोग उतना कमा पाते हैं? इतना मशहूर है, इतना भाई साहब बता रहे हैं कि 300 रुपये तक हो जाती है महीने में, मान लीजिए हो गया 8-9 हज़ार। हाँ जैसा भी समझ लिए, काम के ऊपर हमने आपसे क्या बताया, मतलब ये काम के ऊपर है, जिस सूरत से मतलब काम आदमी कर ले उसी हिसाब से समझ लिए पैसा है। अब हम लोग का बस ये 500-600 ज़्यादा बस 700 रुपये, इससे ज़्यादा थोड़ी ना। बाकी मटेरियल सब अपना लगाना, सब कुछ अपना करना, हर चीज़ अपना समझ लीजिए है ना। उसमें कारखानदारी और कारीगर, जैसे कारीगर है उसको समझ इतना। अब ये जो दुकानदार मतलब है जो जिसका कारखाना होता है वो समझ लिए, वो आधे वो समझ लिए लेता पैसा, ये समझ लिए। कारीगर को बस इतना बचता, ज़्यादा बचता नहीं कारीगर को। हाँ मेहनत का पैसा मिल जाता बस मेहनत का पैसा मिल जाता, वो इतना है समझ लीजिए आप जी। है। चिकनकारी के लिए यहाँ के काम को और आगे बढ़ाने के लिए आप लोग को ठीक पैसा मिले, सरकारों की तरफ से कभी कोई सहयोग होता है? नहीं सरकार की तरफ से क्या, यानी हम लोग का तो बस सिर्फ ये दुकानदारी का सब हिसाब किताब है। कोई नया काम करना चाहता हो तो उसके लिए लोन वगैरह बैंक वगैरह? नहीं अभी तक तो खैर ये लोन वाला काम हम लोग ने तो लिया नहीं भाई न सरकार से। और जबकि सरकार से ये खुद सरकार ने, ऐसी बात नहीं, ये जिसमें जो ऑफिस में मैं काम करता था उसमें समझ लिए जो बहुत अच्छा हिसाब किताब था। ये करीब आज से 15-20 साल करीब पहले बहुत अच्छा हिसाब से, मतलब कम थे। और यानी ये इस काम को प्रोत्साहित करने के लिए आप लोग को ठीक पैसा मिले किसी से, जो अभी सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है, उससे पहले अखिलेश यादव की थी, उससे पहले मायावती की थी। हाँ मायावती के समझ लीजिए, हाँ मायावती के टाइम पे समझ लिए हम लोग का हिसाब किताब बहुत बढ़िया और अच्छा समझ लिए। मतलब है कि रोजी रोटी और मतलब पैसा, अच्छा पैसा मिलता था मतलब। और ये कहिए कि हाँ यानी जो है कुछ वो मेहनती का पैसा हम लोग का समझ लिए मिला बस। और बाबू और अब इनके टाइम पे भाई क्या बताऊं मैं आपसे कि क्या किसके ऊपर क्या गुजरी, क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत ये मतलब ये जब ये सरकार जब से समझ लिए आई है, जब से समझ लिए जो तो हर आदमी ये लॉकडाउन में इसमें परेशानी समझ लीजिए। और बाकी काम तो बिल्कुल ठप हो गया था, मतलब काम का नाम निशान बिल्कुल एक ऐसा लग रहा था बिल्कुल ख़त्म जी। तो उसके लिए कोरोना का जिम्मेदार मानते सरकार? नहीं भाई कोरोना था, मतलब ये अब वो कोरोना ही थे, उसमें सरकार को भी। मगर ये मैटर ये कि समझ लिए मायावती के टाइम पे, अखिलेश के टाइम पे समझ लिए बहुत अच्छा हिसाब किताब हम लोग का खुद चला। हम समझ लिए उस टाइम पे 1000-1500 का अकेले मैं काम करता था समझ लिए जी। काम कम क्यों हुआ, वजह क्या है उसकी? काम वजह ये रेट जो है तो धीरे धीरे कम होता है। अब जैसे 10 आदमी काम कर रहे हैं और पहले समझ लीजिए जो है तो 5 ही आदमी काम कर रहा था, तो आप जब 10 आदमी काम कर रहे थे उसमें जो पार्टीशन मतलब हो जाता है ये कि आप इन्हीं ने 5 में उठाया तो उन्हीं ने जो है 4 में उठाया, उन्हीं ने 3 ही में उठा लिया, ये होता समझ लिया। पहले ऐसा नहीं था मतलब,
इस टाइम काम की मारा मारी समझ लीजिए अभी भी है। कह रहे लोग ज़्यादा आ गए इस धंधे में। जी, लोग ज़्यादा आप समझ लिए इसमें कारोबार में ज़्यादा चिकन में जो है ज़्यादा आ गए, इसलिए जो है तो कारोबार अब इससे पहले जो है तो इतना नहीं था समझ लिए हिसाब किताब, और अच्छा खासा समझ लिए पैसा हम लोग बता रहे 1000-1500। चिकनकारी के जो से आप काम करते हैं, आप अपने बच्चों को भी इस काम में लाना चाहते हैं? नहीं, इस काम में तो खैर नहीं लगाना चाहता हूँ अभी, इसलिए क्योंकि हर काम अलग अलग, क्योंकि हमारे जितने लड़के हैं सब अभी टोटल जी सिर्फ चिकन में लगे हुए हैं, है ना। अरे हाँ, लड़के मेरे लगे हुए हैं, मगर पोते जैसे मेरे हैं उन लोग को जो है तो अलग अलग काम पे मैं लाना चाहता हूँ। पढ़ाते नहीं, पढ़ रहे हैं भी सब। ये देखिए एक सामने खड़े हुए मेरे पोते साहब, ये यहाँ, और आपकी दुआ से समझ लिए जो है तो करीब 8 पोते अपने, और बाकी चिकन काम करवाना चाहते हैं या पढ़ लिख के कुछ और काम? नहीं, पढ़ लिख के कुछ और ही काम करवा, इसीलिए समझ लिए जो उनको को पढ़ा लिखा रहा हूँ मैं, और चिकन के काम में अगर जुड़े तो ठीक है, नसीब का खेल है। बाकी जो है तो और कोई काम में लाइन में छोड़ दूंगा। इसमें जो है चीज़ का इसमें हम लोग ने करा, हमारे लड़कों ने करा है, मगर ये है कि तरीके से तो लखनऊ में एक दिन चिकन काम खत्म हो जाएगा। नहीं, ख़त्म कैसे होगा? अरे बहुत से करने वाले हैं साहब, बता रहे हैं, काफ़ी काम करने वाले हैं, और काफ़ी लोग बढ़ गए इसलिए। काफ़ी जिस चीज़ में जो है ज़्यादा का मतलब जब बढ़ जाता है तो उसमें समझ लीजिए वैल्यू फिर इतनी नहीं रहती है कि नहीं। किसी काम में आप रख लीजिए आप। ये है लखनऊ का मशहूर चिकनकारी का काम। आपको सभी जो प्रोसेस होते हैं वो हमने आपको दिखाया है कि पहले कपड़ा आता है, कटता है, उसके बाद उसमें छपाई होती है, प्रिंट होता है, उसके ऊपर कढ़ाई होती है अलग अलग तरीक़ों की, और उसके बाद किस तरीके से यहाँ धुलाई के बाद वो पैक होके बाज़ार में बिकता है। और जो लोग काम करते हैं उनकी आपने कहानी सुनी, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कितना कमाते हैं, कैसे गुजारा होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? ख़ास तौर पर जो फ़र्क हमने बताया है कि भाई असली और नकली चिकन में फ़र्क कैसे करें, वो आपने देखा। ज़रूर आप जब ख़रीदने जाएंगे चिकन तो उससे आपको मदद होगी। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।